हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 के एनसीईआरटी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि जो भी पैराग्राफ हम उठाएं उसे 10 मिनट्स के अंदर डिटेल में कवर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है काफ़ी सारी कोशिशें की गई कि ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बोर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज़ ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़ फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। सबसे पहले जब सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई क्लासीफाई करने की कोशिश की गई तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया यूज़ किया गया वो कोई साइंटिफिक क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि हमने ऑर्गेनिजम्स को अपने हिसाब से कि कौन से ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस हिसाब से ग्रुप्स में बांटना स्टार्ट कर दिया। जैसे किन प्लांट्स और एनिमल्स को हम फूड की तरह कंज्यूम कर सकते हैं, किन से हमें शेल्टर का सामान मिल रहा है जैसे कि वुड, बैम्बू एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और किन को हम क्लोथिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस बेसिस पे हमने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। फिर आगे क्या लिखा है? एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन वो ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक वे में ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया। तो वो थे एरिस्टोटल। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट इनटू ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब। एरिस्टोटल ने क्या किया? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स को यूज कर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो कि 3 कैटेगरीज कौन सी थी? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैव रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। तो एरिस्टोटल ने क्या किया? प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में कैटेगराइज कर दिया और एनिमल्स को इस बेस पे कैटेगराइज कर दिया कि किन के पास रेड ब्लड है और किन के पास रेड ब्लड नहीं है। समराइज करेंगे इस पैराग्राफ को। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखोगे, जैसे ही सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई पहला जो क्लासीफाई करने का क्राइटेरिया था वो था यूज़ के बेस पे, जैसे कि किस बेसिस पे? फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे, रोटी, कपड़ा और मकान के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ ये याद रखोगे कि एरिस्टोटल फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक वे में क्लासीफाई किया। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स यूज़ किए और प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और इसी तरह से एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिया 2 कैटेगरी में, किन के पास रेड ब्लड है और किन के पास रेड ब्लड नहीं है। फिर आगे चलते हैं। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटे एंड एनिमिलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। फिर कौन आए? लीनियस आए जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। लीनियस वही थे जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था। इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया और वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? वो है प्लांटे और एनिमिलिया, मतलब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ से 2 किंगडम सिस्टम की ड्रॉबैक स्टार्ट हो रही है। पहला ड्रॉबैक क्या है? ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में। और तीसरा ड्रॉबैक है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। समराइज करेंगे तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें किसने दिया? ये हमें दिया लीनियस ने, और इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में 2 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया, एक एनिमेलिया और दूसरा प्लांटे। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। दूसरा ड्रॉबैक था ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में। और तीसरा ड्रॉबैक था कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए फोटोसिंथेटिक और नॉन
फोटोसिंथेटिक के बीच में। जैसे कि एल्गे फोटोसिंथेटिक है और फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक है, पर इन्होंने दोनों को ही प्लांट्स के अंदर रख दिया। ओवरऑल ड्रॉबैक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इन आइदर कैटेगरी। अब लिनियस ने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसमें इजी वे में ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई जरूर किया गया, पर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्हें ना तो एनिमेलिया किंगडम में और ना ही प्लांटे किंगडम में कोई भी जगह मिली। हैंस द टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। हालांकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को काफ़ी समय तक इस्तेमाल किया गया, पर ये सफिशिएंट नहीं था। उसके अलावा क्या लिखा है? बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर करेक्टरिस्टिक। अब तक जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई, मतलब खासकर जो एरिस्टोटल ने और उसके बाद लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी, इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स को यूज़ किया गया। पर अब ऐसी ज़रूरत थी कि हम और भी क्राइटेरियाज यूज़ करें। वो बाकी के क्राइटेरियाज क्या हैं? पहला क्राइटेरिया है सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेल स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। नेचर ऑफ वॉल यानी सेल वॉल किस मटेरियल से बनी हुई है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप है या हीटरोट्रोप है। हैबिटेट यानी कि वो टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है। मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और या फिर सेक्सुअली, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सारे क्राइटेरिया थे जिनके लिए ज़रूरत थी कि और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स लेकर आए जाए। फिर आगे लिखा है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ टाइम। इसीलिए क्लासीफाई करने के तरीके में टाइम के साथ साथ काफ़ी चेंजेस आए। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव बीन अ कॉन्स्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडिंग इन under these kingdom have been changing. The number and nature of these kingdom have also been understood differently by different scientists over a time. अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है? इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ इतनी नॉर्मल सी बात लिखी गई है कि काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन के सिस्टम आए, पर उनमें सब में एक चीज़ कॉमन थी, कॉन्स्टेंट थी। वो ये थी कि सब में प्लांट और एनिमल किंगडम है। ठीक है। अब जैसे जैसे ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आए और क्या इनमें चेंजेस थे, क्या साइंटिस्ट के अलग अलग व्यू थे, वो आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि हमने हर एक लेक्चर को शॉर्ट रखना है। अगर आपको ये समरी समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।